एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर 6 डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम 70 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो भी अपडेटेड सेट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा, बीपीएससी एईडीओ और सिविल कोर्ट प्यून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट होता है ये। तो आप लोग देखिए, आज के इस सेट में 70 में से कितना सही कर पा रहे हैं, अपना आंसर कमेंट करिए। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमने कई सेट और इसका करवाया है, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी देख सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी में बैठ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसे कहते हैं परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है। तो पुत्र का अनेकार्थी शब्द इनमें से पूछा है, तो पूत यहाँ पर राइट आंसर होगा। पूत जो होता है पुत्र का अनेकार्थी है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम शब्द है, बताइए। तो एकत्र का विलोम शब्द पूछा गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी करना होगा, विकीर्ण करना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का है, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में बताना है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शिव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो शिव का पर्यायवाची इनमें नहीं है, तो वो है आपका विशिख। तो विशिख इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी इनके पर्यायवाची शब्द में आते हैं। चलिए 5 नंबर में लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द का वाक्य यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। इंद्रब्रज लिखना किस ऑप्शन में सही है, तो आपका ऑप्शन ए में लिखना राइट है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, दर्शनाभिलाषी लिखना किस ऑप्शन में सही होगा। तो दर्शनाभिलाषी जो है ऑप्शन नंबर बी में राइट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, लिखा इनमें से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है, इसका चयन करें। तो शुद्ध यहाँ पर जो होता है वो ऑप्शन ए होता है, द्वारका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 है, लिखा है थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। थोड़ा बहुत, तो फ्रेंड्स याद रखना है, जहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास कहलाते हैं, और उसमें भी ये वैकल्पिक द्वंद्व समास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, गृह का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। ठीक है, तो सॉरी, निरीह का संधि विच्छेद पूछा है, तो याद रखेंगे निह जोड़ इह होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए कौन सा है। तो लड़ाई में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ऑप्शन डी करेंगे, आई यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल 12 है, लिखा है सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो सकर्मक क्रिया की बात किया जाए तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए करना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल लिखा, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका रूपांतरण होगा कि राम बाजार गया होगा। चलिए अगला 15 नंबर, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो छाया का बहुवचन छाया ही होता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल 16 है, लिखा श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें कारक बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी इंस्ट्रूमेंट या साधन की सहायता से अगर काम करते हैं तो वहाँ पर करण कारक होता है, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, और अगला सवाल 17 है, इनमें से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण बताइए। संबंध सूचक अवयव इनमें से कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है।
18 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है। तो भाषण के लिए यहाँ पर जो उपयुक्त विशेषण बनेगा वो हो जाएगा ओजस्वी। क्या होगा? ओजस्वी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है। तो 19 में है कि इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है। तो कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन ए करना है। दूसरा जो होता है कर्मवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट 20 है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। तो 20 का राइट आंसर सी होगा। याद रखेंगे डॉक्टर दिमित्व इसका राइट है। नेक्स्ट 21 लिखा है कोई आ रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई शब्द से हमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम करना इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल 22 दिया है। लिखा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो मनुष्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल 23 दिया है। लिखा है कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है, बताइए। तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयल यहाँ पर क्या होता है? तो तद्भव शब्द होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा 24। लिखा इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। तो अमानक वर्ण इसमें जो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी होता है। तो भ जो लिखा गया है इसे अमानक वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर 25 से 27 तक आप सभी को गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। तो आप लोग वीडियो को रोककर इसे पहले पूरा पढ़ेंगे और इसके बाद आंसर करेंगे। तो 25 में है गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर सी है, सभी प्राणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 लिखा है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है। तो सच्चा देश प्रेमी जो है परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। नेक्स्ट है 27 लिखा उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय होता है। तो इसका अभिप्राय है कि देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। आगे सवाल 28 पूछा है निम्न में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, बताइए। अर्धविराम की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट 29 है इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। तो 29 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी करेंगे, बघेली। नेक्स्ट 30 लिखा है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली इनमें नहीं आती है। तो याद रखेंगे पूर्वी हिंदी में जो है भोजपुरी नहीं आता है। नेक्स्ट 31 इनमें से कौन सी राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है। तो हिंदी किसकी राजभाषा नहीं है यहाँ पर? तो असम का। असम में राजभाषा हिंदी नहीं है। अगला क्वेश्चन 32 है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था। तो पहले लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जी शंकर कुरूप, याद रखेंगे। आगे सवाल 33 से करना है। लिखा कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी होता है, आलोचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 है कि निम्न में से नाम मिश्र बंधुओं के सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा नाम है जो मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्ण बिहारी। नेक्स्ट सवाल है इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे, बताइए। तो अपेक्षा के संपादक माने जाते हैं तेज सिंह। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 36 में भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी। तो 36 का राइट आंसर बी करना होगा, अलीगढ़। नेक्स्ट 37 है इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुधा। और अगला सवाल 38 है लिखा है आलंबनत्व धर्म का साधनीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है। तो 38 का राइट आंसर सी करना है, रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल यहाँ पर 39 दिया है
जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी करना होगा। निदर्शना जो लिखा गया है यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल 40 दिया है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? तो कुंडलिया छंद जो होता है वो दोहा और रोला छंद के योग से बनता है। 41 सवाल है कि आप कौन सा सर्वनाम होता है? तो आप यह अपने आप निजवाचक सर्वनाम होता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा, निम्न में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भारतेंदु का होता है भारत प्लस इंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? तो इत्यादि का होता है इति प्लस आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 है, कर्मधारय समास शब्द का चयन करिए। कर्मधारय, तो कर्मधारय बनता है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो यहाँ पर काली टोपी और नीली कमल ये दोनों कर्मधारय समास में आएंगे। अगला सवाल 45 है, तो लिखा गया नीलकंठ में किस समास की योजना है? नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो यहाँ भी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि भी, इसलिए एक से अधिक उत्तर इसमें करना है। सवाल नंबर 46 दिया है, लिखा है निम्न में से वाक्यांश एवं सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प की चयन करें। पहला ऑप्शन है कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास लिखा है। ठीक है। दूसरा है गायों को पालन करने वाला गोपाल, बिल्कुल सही लिखा है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक, बिल्कुल सही होता है। किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास को अविश्वास नहीं, बल्कि यहाँ पर अंधविश्वास होना चाहिए था, इसे अंधविश्वास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल, महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महोत्सव का मतलब है महान है जो उत्सव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल 48 है, लिखा है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, नदी का पर्यायवाची यहाँ पर ईला नहीं होता। 49 निम्न में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। तो 49 का ऑप्शन ए करेंगे, भेक जो होता है वो लता का पर्यायवाची नहीं है। और अगला सवाल 50 है, लिखा है प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम शब्द की चयन करें। ठीक है। तो 50 का ऑप्शन ए होगा, इसे निवृत्ति कहेंगे इसका विलोम शब्द में, प्रवृत्ति का निवृत्ति। नेक्स्ट 51 है, निम्न में से मर्त्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो 51 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करना होगा, मर्त्य का अमर होता है। और अगला सवाल यहाँ पर आपका 52 है, लिखा है सिर पर सवार रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर पर सवार रहना मतलब पीछा नहीं छोड़ना। नेक्स्ट सवाल, लिखा है अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पर और भी हो सकता है, अन्याय करना, धोखा देना, एक से अधिक उत्तर यहाँ पर बनेगा, तो ऑप्शन डी करना होगा इस सवाल का। ठीक है। चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल जो है 54, किसी भी वाक्य के शब्द के में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो जो फिलर्स है, जो डॉट डॉट है, वहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन डी करना होगा, प्रयोग भरना होगा। ठीक है। 55 लिखा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसकी चयन करें। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो रीत जो होता है वो तत्सम नहीं है, बाकी सुक्ति, पंक्ति और शीत सभी के सभी क्या है? तो तत्सम शब्द के उदाहरण है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 56 में लिखा इनमें से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है? तो तद्भव की बात किया जाए तो बजरंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बजरंग यहाँ पर तद्भव शब्द है। नेक्स्ट सवाल 57 लिखा है मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मिठास जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है, राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल है, लिखा है महात्म्य शब्द क्या है? तो महात्म्य जो होता है वो आपका भाववाचक
संज्ञा होता है। नेक्स्ट 59 लिखा है विशेषण से भाववाचक बनने वाले शब्द निम्न में से कौन से हैं। तो विशेषण से जो भाववाचक बनता है वो आपका है शिष्टता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। यानी कल जो लिखा गया है कल क्या है, तो कल जो है वो क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला सवाल उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक निम्न में से कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। और अगला सवाल 62 दिया है, लिखा है निम्न में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य बताइए। तो पूर्ण भूतकाल की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैं अवश्य कार्य से जयपुर गया था। ठीक है। और अगला सवाल 63 है, लिखा शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द की पृथक कीजिए और गलत युग्म का चयन करें। कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। तो गलत लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में नीरस का नी जोड़ रस लिखा गया है, जो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे तो सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 64। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो एक से अधिक उपसर्ग किसमें नहीं लगा है। तो अधकचरा जो लिखा गया है यहाँ पर एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 लिखा ईए प्रत्यय से रहित शब्द इनमें पहचानिए कि ईए प्रत्यय किसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स माननीय जो लिखा गया ऑप्शन सी में, तो इसका राइट आंसर माननीय होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होता है। तो दान प्रत्यय जो प्रयुक्त नहीं होता है वो है रक्तदान में। किसमें है, रक्तदान में। ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सबका जो रहने वाला है सवाल नंबर 67, कहा है कि कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, अशुद्ध का चयन करें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया आर्द्रता, तो आर्द्रता यहाँ पर लिखना क्या है, तो गलत है। ठीक है। चलिए आर्द्रता में ऊपर यहाँ पर इस तरह से रेफ होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 लिखा है किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, इसकी पहचान करें। तो आध्यात्मिक और रात्रि यहाँ पर गलत लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो शुद्ध बिल्कुल जो है वो ऑप्शन बी में है कि साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम सवाल 70 है, जिसका आंसर आप सबको कमेंट में करना है। लिखा है कौन सा वाक्य इनमें शुद्ध है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए 70 का कौन सा वाक्य शुद्ध है, फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का लाइव मैराथन क्लास भी होता है शाम 7 बजे से, वहाँ भी प्रतिदिन जुड़िए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।